नमस्कार दोस्तों। खूब चर्चाएं हैं कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग बन गई है और इसका आधार क्या है? आधार है असम में कांग्रेस के चुने हुए विधायक। 19 विधायक चुने गए, 18 मुसलमान हैं। अमित मालवीय जैसे जो लोग हैं नफरती एजेंडा पेलने वाले, उन्होंने वो लिस्ट ठेली आगे और कहा कि देखो भाई, कांग्रेस के केवल मुसलमान विधायक ही हैं। कांग्रेस से सवाल बनता है, लेकिन सवाल दूसरे तरीके से बनता है और जिस तरीके से सवाल बनता है उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से तो असंख्य सवाल जो हैं वो बन जाएंगे। लेकिन द मॉल्टेक शो के इस एपिसोड में मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मुस्लिम लीग का आरोप जो कांग्रेस पर लग रहा है, दरअसल वो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगना चाहिए। क्यों? मुस्लिम लीग वो पार्टी जिसने ये कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग देश हैं, हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, और इसी धारणा पर देश बंटा। कौन सी पार्टी हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग बता रही है? ये आप साबित कैसे करेंगे? चलिए, बयानात तो हैं ही हैं और क्लियर कट एक आइडियोलॉजी भी आपके सामने है कि मुसलमानों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता देखते हैं। उनका जो आचरण है सदन के अंदर, सदन के बाहर, ये क्लियरली बताता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत की भावना जो है या मुसलमानों को अलग समझने की जो एक भावना है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में व्याप्त है। रिप्रेजेंटेशन सबसे बड़ा भरोसा था जब देश आज़ाद हुआ और देश ने कहा कि सभी धर्मों का देश है, सभी जातियों का देश है, तमाम लैंगिक पहचानों वाले जो लोग हैं, स्त्री हों पुरुष हों, वो सब समान माने जाएंगे। ये भरोसा दिया गया, तो रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है भरोसे को एस्टेब्लिश करने के लिए। वो रिप्रेजेंटेशन अगर आप छीन रहे हैं, जो छीन रहा है वो जिन्ना के उस लाइन पर है जब जिन्ना कहते हैं कि हिंदू हिंदुओं को वोट दें, मुसलमान मुसलमानों को वोट दें। ये जिन्ना का लाइन ऑफ एक्शन था, ये जिन्ना का लाइन ऑफ थॉट था। इस लाइन ऑफ थॉट पे जो पार्टी चल रही है वो पार्टी जिन्नावादी है, वो मुस्लिम लीग है। और इसीलिए द मॉल्टेक शो के इस एपिसोड की जो पहली स्लाइड है, असली मुस्लिम लीग है बीजेपी। समझिए कैसे। आंकड़े बता रहे हैं हम आपको। 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार फिलहाल है। उन राज्यों में कितने मिनिस्टर्स जो हैं मुस्लिम हैं। रिसेंटली कंक्लूडेड जो इलेक्शंस हुए हैं, और ताज़ा इलेक्शंस मतलब पिछले 2-3 सालों में, उसमें कितने उम्मीदवार मुसलमान उतारे गए, कितना रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ये हम डाटा के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। और फिर देखते हैं कि क्या सच में कांग्रेस जो है वो केवल मुसलमानों को उतार रही है, केवल मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दे रही है, हिंदुओं को नहीं दे रही। और क्या भारतीय जनता पार्टी जो आइडिया ऑफ इंडिया है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साथ चल रही है, या जिन्ना की जो सोच है उसके साथ आगे बढ़ रही है। द मॉल्टेक शो के इस एपिसोड में इस पर करेंगे बात। तो शुरू करते हैं। पहला स्लाइड तो ये था जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। आंकड़े आपको बताएंगे और आंकड़ों से बहुत कुछ जाहिर होगा। सबसे पहली बात कर लेते हैं अपन विधायक की, क्योंकि विधायकों की संख्या के ऊपर ही बातचीत हुई। तो सिटिंग विधायक जो फिलहाल पूरे देश में है, अलग अलग राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी के 1811 विधायक हैं। इसमें से 2 मुस्लिम विधायक हैं मात्र। कांग्रेस के 663 कुल विधायक हैं, मुस्लिम विधायक हैं 80। और जो अन्य पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस से अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, उनके 1641 विधायक हैं। मुसलमान लगभग 173 हैं। 16 सीटें जो हैं वैकेंट हैं। 80 663 में आईएनसी के मुस्लिम विधायक हैं। ये 12% के आसपास होता है। मुसलमानों की आबादी भारतीय जनता पार्टी के नारों से ही अगर निकाल लें तो 80-20 हैं, 12% मात्र। तो मैं ये कह रहा था कि आलोचना तो कांग्रेस की बनती है कि भाई इतना रिप्रेजेंटेशन है नहीं जितना होना चाहिए, तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन और बढ़ाओ, ये आलोचना होनी चाहिए थी। लेकिन जब इस लाइन पे आप आलोचना करेंगे, जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का लाइन होगा, जो हमारी पूरी वैल्यू सिस्टम है इंडिया की, उसका लाइन होगा, तो उस लाइन पे तो बीजेपी के से क्या सवाल बन सकते हैं आप सोचिए। 1811 विधायक और कुल मुस्लिम विधायक 2। पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी नेताओं के बयान सुनिए। हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। शुवेंदु अधिकारी चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि हमको हिंदुओं ने वोट किया है, हिंदू हमारे साथ है, हम उनके साथ होंगे, उन्हीं के लिए मैं काम करूंगा। ये स्टेटमेंट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है वो मुस्लिम सांसद को गालियां दे रहा है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सामान्य है। लेकिन ये सामान्य है नहीं। आइडिया ऑफ इंडिया जो लोग समझते हैं वो समझेंगे कि यह असामान्य स्थिति है। यह ऐसी स्थिति है कि अगर भारत को एक शरीर माना जाए तो शरीर के एक हिस्से को अवॉइड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। आपके शरीर के किसी हिस्से को अगर काट दिया जाए
आपके शरीर के किसी हिस्से को अगर कह दिया जाए इसकी जरूरत नहीं है, तो आपका शरीर चल जाएगा क्या? छोटी सी फुंसी भी होती है ना, वो तकलीफ देती है शरीर में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है एक्सक्लूजनरी, जो धार्मिक आधार पर रिप्रेजेंटेशन देने से डिनाई करती है, वो शरीर के एक हिस्से को काट देना चाहती है। तो वो शरीर, वो भारत का आइडिया बचेगा कैसे? ये बड़ा सवाल है और आपको भी पूछना पड़ेगा। और ये कहते हुए ये डेटा भी आपके जहन में रहे कि भारतीय जनता पार्टी को 100% वोट हिंदुओं के नहीं मिलते हैं। मतलब सारे हिंदू ऐसे नहीं हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव ना करते हो। सो आइडिया ऑफ इंडिया में जो लोग बिलीव करेंगे वो कहेंगे कि भाई कांग्रेस ने भी कम रिप्रेजेंटेशन दिया और भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत कम रिप्रेजेंटेशन दिया है। बल्कि इन लोगों ने एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स किया है जहां पर मुसलमानों से उनका रिप्रेजेंटेशन छीन लिया गया। एक तर्क यह बन सकता है कि जरूरी तो नहीं कि मुस्लिम जनप्रतिनिधि जो है वही मुस्लिम लोगों के लिए काम करेगा। लेकिन फिर देखा जाता है कि नागरिकों की स्थिति क्या है, नागरिकों की हालत क्या है। क्या कोई काबिल जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत सकता था उससे आपने टिकट दे दिया, वो चुनाव जीत गया, वो विधायक बन गया, बाद में मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं जो उस धर्म विशेष से ना आता हो। लेकिन वो काम तो सबके लिए करे, वो माने तो सही कि सब लोग जो हैं वो उनकी आवाज है। लेकिन ऐसा तो नहीं माना जा रहा। शुभेंदु अधिकारी तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे, केवल हिंदुओं के लिए काम करेंगे। फिर तो भाई कल की तारीख में आप ये भी कह सकते हैं कि 45% वोट मिला है मुझे, मैं 55% लोगों के लिए काम नहीं करूंगा। वो 55% सारे के सारे हिंदू तो होंगे नहीं, सारे के सारे मुसलमान तो होंगे नहीं, उसमें कुछ हिंदू भी होंगे। तो क्या जो लोग जिताने वाले व्यक्ति को वोट कर रहे हैं वो व्यक्ति जो विधायक बनेगा या सांसद बनेगा केवल उन लोगों का है? फिर तो ये पूरी व्यवस्था को ही गाली है, पूरी व्यवस्था को ना मानने की जिद है। ये आपको समझना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि भावनात्मक उन्माद में देखो भाई मुसलमान जो है इनको नहीं दे रहे हैं, हिंदुओं को दे रहे हैं, इसलिए भावनात्मक उन्माद में नहीं बहना, समझना पड़ेगा डेटा के जरिए, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिटिंग सांसद, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुल 543 सांसद होते हैं। एनडीए के 292 हैं, बीजेपी के 240, और बीजेपी के जो 240 है उसमें मुस्लिम 0, एक भी सांसद नहीं है, एक भी जनप्रतिनिधि मुस्लिम नहीं है। यह रिप्रेजेंटेशन है। तो आप कैसे कहेंगे कि यहां पर अवसर की समानता है? आप कैसे दिलाएंगे भरोसा कि 1947 में, 1950 में जो वादा आपसे किया गया था समानता का, जो वादा आपसे किया गया था बंधुत्व का, जो वादा आपसे किया गया था बराबरी का, वो वादा अब भी चल रहा है? कैसे बताएंगे? रिप्रेजेंटेशन तो आप दे नहीं रहे। संसद की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन में 232, कांग्रेस के 98 और कांग्रेस के 98 में से 5। मतलब यहां भी चिलिंग इफेक्ट होता है ना। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह की राजनीति शुरू की जिस राजनीति को खाद पानी मिलती है आरएसएस की आइडियोलॉजी से। गोलवलकर की इस बात से, जहां गोलवलकर कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का है, मुसलमान हिंदुओं की कृपा पर यहां रहें और जब हिंदू चाहें तब मुसलमान यहां से छोड़ के चले जाएं, इस आइडिया से वो खाद पानी पाती है। और ये राजनीति जब भारतीय जनता पार्टी करती है मीडिया और सारी एजेंसीज के साथ मिलकर, जब चुनावों में परिणाम भी लेकर आती है, तो एक दबाव बनता है और पार्टियों का, वे तुम भी रिप्रेजेंटेशन कम करो, क्योंकि ये तुमको तो मुस्लिम परस्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से पेंट करवा तुम हो भी जाओगे। तो बाकी पार्टीज जो हैं वो भी रिप्रेजेंटेशन कम करने लगती हैं, और जो साफ तौर पर यहां पर दिख रहा है कि 98 में से केवल 5 जो है सांसद हैं वो मुसलमान हैं। लेकिन कम से कम हैं तो सही, कैंडिडेचर दिया तो जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी बहुत तो है। तो जिन्ना की जो सोच थी उस सोच पर दरअसल सहमति या स्टैंपिंग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि यहां पर मुसलमान जो है हिंदुओं के कृपा पर रहेंगे। ये जिन्ना भी कहते थे, उसी कारण से पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने की थी। तो भारतीय जनता पार्टी तो उस सोच को बल ही दे रही है ना कि जिन्ना सही थे, तो जिन्ना को सही करने में लगी हुई है क्या पार्टी? वो भी सोचिए। आगे देखते हैं आदर्श 15 वैकेंट 3 राज्यसभा में। ये लोकसभा की बात थी। राज्यसभा में कुल मिलाकर 245 सीटें, एनडीए 146, बीजेपी के 113 सांसद हैं राज्यसभा में, इनमें मुसलमान है 1, कांग्रेस के 29 सांसद हैं, इनमें मुसलमान है 1। इसमें तो आपको चुनाव नहीं लड़वाना, आपको चुनना होता है। बहुत सारे फिल्मकारों के साथ आप मिलते हैं, उन्हीं में से किसी मुस्लिम को दे देते भाई, लेकिन नहीं, देना ही नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ पॉलिटिक्स जो है भारतीय जनता पार्टी की वो बड़ी क्लियर है। जब वो कहते हैं हमको मियां वोट नहीं चाहिए, मियां को परेशान करो, चुना हुआ व्यक्ति जब कहता है,
तो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स बड़ी क्लियर है। अब क्या ज्यादातर लोग इस लाइन ऑफ पॉलिटिक्स से अलाइन करते हैं, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती हो। आप करते हैं क्या, आपको बताना भी है। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे पता है ट्रोलिंग भी खूब होने वाली है, लेकिन आपके कमेंट्स का इंतजार बिल्कुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मंत्रियों की बात कर लेते हैं। केंद्र में 72 मंत्री हैं, जो केंद्र की कैबिनेट है, मोदी जी की जो कैबिनेट है, और इसमें मुस्लिम एक भी नहीं है। एक भी मंत्री जो है मुस्लिम नहीं है। भाई सांसद ही नहीं है तो मंत्री कहां से बनाएंगे आप। बीजेपी या एनडीए जो रूल कर रही है 22 राज्यों में कर रही है। यहां पर अगर हम कैबिनेट्स देखें इन 22 राज्यों में, तो कुल 22 राज्यों में 2 मुसलमान मंत्री हमको दिखते हैं। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन या गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं वो 6 हैं, इनमें मुस्लिम मंत्री जो हैं वो 9 दिखते हैं। अब इसको ऐसे मत समझिए, देखो भाई कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को मंत्री बना, अरे क्यों ना बने भाई, इसी देश के हिस्सा हैं। जितना ये देश आपका है उतना ही देश उनका है, और ये देश तो उनका चुनाव है। उनके पास विकल्प था पाकिस्तान चले जाने का, नहीं गए। उस भरोसे में यकीन किया जो भरोसा हमारे पुरखों ने उनको दिया था कि बराबरी होगी, सब धर्मों का सम्मान होगा, सबको अवसर मिलेंगे और इक्वालिटी होगी, अपॉर्चुनिटी में अवसर की समानता होगी, रिप्रेजेंटेशन होगा, वो देना पड़ेगा, वरना आइडिया ऑफ इंडिया ब्रीच होता है। जो हमारे पुरखों ने भरोसा दिलाया था, जो हमारे पुरखों ने वादा किया था हम सब से, सिटीजनरी से, वो भरोसा टूटता है। इस लिहाज से इन आंकड़ों को आप देखें। अब मैं बात करता हूं अलग अलग जो रिसेंटली चुनाव हुए, जैसे बिहार, और उन राज्यों को मैंने लेने की कोशिश की है जहां मुस्लिम आबादी जो है वो ठीक ठाक संख्या में है। अच्छा खासा परसेंटेज मुस्लिम आबादी का यहां पर है। बिहार के अंदर एनडीए में बीजेपी, जदयू और अदर्स और पार्टियां जो थी एनडीए गठबंधन में 101 उम्मीदवार खड़ी करती है बीजेपी, इसमें मुसलमान होते हैं 0। जदयू नीतीश जी की जो पार्टी थी 101 उम्मीदवार, 4 मुसलमानों के टिकट दे रहे हैं। अदर्स जो है 41 उम्मीदवार खड़े करते हैं, मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं 1। ये दिखाता है कि आप कितना रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की घोषणा साफ है, हम मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। यही डर, यही आशंका जिन्ना की थी जब वो अलग देश की मांग कर रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी जिन्ना की आशंकाओं को सही साबित कर रही है। कहने का मतलब ये है, अगर इस तरह की राजनीति होगी तो। महागठबंधन लड़ा था चुनाव बिहार के अंदर, राजद ने 143 सीटों पे कैंडिडेट उतारे, 18 जो थे उसमें से वो मुस्लिम थे। ये बमुश्किल 13% के आसपास कुछ बैठेगा। कांग्रेस 61 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे, और इसमें मुस्लिम जो थे वो 10 थे, 16% से थोड़ा सा ज्यादा। वामपंथी दल जो हैं 31 से 39 कैंडिडेट उन्होंने उतारे, और सीपीआई-एमएल ने 2 मुस्लिम, सीपीआई सीपीएम ने 2 से 4 मुसलमान कैंडिडेटों को वहां पर टिकट दिया। तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिल रहा है। रिप्रेजेंटेशन जब आप और धर्म के लोगों को भी देते हैं, मुसलमानों को भी देते, एक तो देना क्या है, उनका है भाई, हक है, तो आप आइडिया ऑफ इंडिया को नर्चर कर रहे होते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया की सिंचाई कर रहे होते हैं। तो बाकी दल ये करते हुए दिख रहे हैं, और डेटा जो कह रहा है मैं केवल वो बात आपको बता रहा हूं, और जो आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन हो रहा है वो बात आपको बता रहा हूं। ये बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो 2026 में अभी हुए हैं, उसकी अगर तस्वीर देखें, पश्चिम बंगाल लगभग 27% मुस्लिम आबादी है इस राज्य में। 294 कैंडिडेट कांग्रेस उतारती है, मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं 63। टीएमसी 291, मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं 47। बीजेपी 294, मुस्लिम उम्मीदवार 0। रिप्रेजेंटेशन 27% आबादी वाले बंगाल में आपको एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिला। 20% आबादी है, लेकिन आपका तो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स जो है बड़ा क्लियर है, 80-20। और यही लाइन ऑफ पॉलिटिक्स जो था वो जिन्ना की थी, जो कहता था कि यहां पर कोई हक नहीं होगा। आप स्टैंप लगा रहे हैं। बार बार हर आंकड़ा इस बात को चीख चीख कर कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा राजनीति जो है वो जिन्ना को सही साबित करने में लगी हुई है। एक एक आंकड़ा, एक एक डेटा यही बात कहता है। और फिर से यहां पर खास तौर पे इस बात को दोहराने की जरूरत है। मैं पहले कह चुका हूं यह बात कि जरूरी नहीं है कि जो मुस्लिम जनप्रतिनिधि होगा वही मुसलमानों के लिए काम करेगा। हो सकता है विनेबिलिटी देख के, काबिलियत देख के आपने किसी उम्मीदवार को उतार दिया और मुसलमानों ने भी उसे चुन लिया, पूरा जो इलेक्टोरेट है उसने चुन लिया। लेकिन आपका सबसे बड़ा चेहरा जो है शुवेंदु अधिकारी, वो तो क्लियरली कह रहा है हिंदुओं ने साथ दिया, हम हिंदुओं का साथ देंगे। कैंपेन के दौरान यह पहले का वीडियो है जिसमें वो क्लियर कहता है कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा बंद होना चाहिए, जो हमारे साथ हम उसके साथ। इस तरीके से राजनीति होगी भारत में।
इस तरीके से सरकारें चुनी जाएंगी, इस तरीके से जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। और अगर इस तरीके से यह सब कुछ होता है, इस तरीके से राजनीति होती है, इस तरीके से सरकार बनती है, इस तरीके से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो आइडिया ऑफ इंडिया कहां रहेगा? क्या आपको सोचने की बात होगी। यह आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ आरएसएस, आइडिया ऑफ गोलवलकर दिखता है, जो एलियनेट करने की बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर, अब यहां पर आप देखेंगे तो बीजेपी 62 उम्मीदवार खड़े कर रही है। जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से 25 मुसलमान हैं, 32 कांग्रेस खड़े कर रही है, उसमें मुसलमान 11 हैं। तो यहां पर क्लियर कट, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो एक बड़ा हिस्सा है वो मुसलमान बहुल है वहां पर, तो वहां पर आपने उतारा। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी तादाद और अच्छी खासी आबादी जो है वो मुसलमानों की है। 149 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतार रही है और इसमें से एक भी उम्मीदवार फिर से मुसलमान कम्युनिटी से नहीं। अब दे ही नहीं रहे हैं भाई रिप्रेजेंटेशन। कांग्रेस 101 को उतार रही है, 9 उम्मीदवार हैं। अब आप जोड़ लीजिए, मतलब 10% से भी कम हो गया। शिवसेना 81, एक परसेंटेज देखिए आप। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है वो 95 को दे रही है, एक मुस्लिम है इसमें। एनसीपी 59, 5, 8, 8.5%, 9% से भी कम। एनसीपी 86, एक परसेंटेज आप निकाल के देखो। एमआईएम, चलिए ये तो खैर ओवैसी साहब जो हैं वो तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ओवैसी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री दिखते हैं। परसेंटेज जब आप देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बड़ी क्लियर है, हम नहीं देते रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब हम नहीं बिलीव करते आइडिया ऑफ इंडिया में। जो आइडिया ऑफ इंडिया चल रहा है वो हमारे समझ का आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। हमारे समझ का आइडिया ऑफ इंडिया वो है जो आरएसएस ने तब कहा था जब संविधान लागू हुआ था कि इस संविधान को हम नहीं मानते, इस संविधान में भारतीय जैसा कुछ है ही नहीं। तो वो राजनीति में भी दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो हैं ये भी लगातार मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन कम कर रही हैं। और यहां एक गंभीर सवाल पैदा होता है, चिलिंग इफेक्ट है, माहौल इस तरीके का बना दिया गया है। पूरा जो मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता था, और अब जो गोदी मीडिया है, वो मीडिया लगातार मेजॉरिटी तबके के दिमाग में स्यूडो दुश्मनी क्रिएट कर रहा है। स्यूडो दुश्मन उसने खड़ा कर दिया है मुसलमानों के प्रति। और ऐसे माहौल में जब भारतीय जनता पार्टी अकूत संसाधन के साथ आपको मुस्लिम पार्टी पेंट करने में लग जाती है तो पोलराइजेशन होता है, उस पोलराइजेशन में आपको नुकसान होता है और आप कॉन्सिक्वेंटली रिप्रेजेंटेशन देने में झिझकने लगते हैं। और ये नंबर्स वो बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन घटा है, तो जरूरी है रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाइए। जरूरी है अपने पुरखों के, उन लोगों के जिन्होंने संघर्ष किए, जिन्होंने आंदोलन किए, जो जेल की यात्राओं पर गए केवल हम लोगों को आज़ाद कराने के लिए, उस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, उनके जो आइडियाज़ थे, उनके जो वैल्यूज़ थे, उनके लिए ज़्यादा कसकर, ज़्यादा जिम्मेदारी से, ज़्यादा जोरदारी से लड़ने की ज़रूरत है। वरना वो सारे वादे ख़त्म, वो सारे भरोसे ख़त्म, और शायद वो जो आइडिया था वो भी ख़त्म हो जाए अगर नहीं लड़ा जाएगा तो। असम विधानसभा चुनाव ये भी 2026 में हुए। यहाँ तो खैर क्लियरली जो हिमंता बिस्वा शर्मा सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा ही था कि मुस्लिमों का वोट ही नहीं चाहिए इनको। और यही असम विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, ये सबसे ज़्यादा आलोचनाओं के केंद्र में आया, अमित मालवीय और बाकी लोगों के द्वारा भी, जो कहते हैं 99 जो उम्मीदवार को टिकट दिया गया उसमें 20 उम्मीदवार जो थे वो मुस्लिम थे। कांग्रेस के 20% हुआ। परसेंटेज के हिसाब से प्रोपोर्शन आप देखें तो बिल्कुल ठीक दिखता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी 90 को टिकट देती है, एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है उसमें। तो ये पूरा अलग अलग डाटा जब आप उठा के निकालेंगे तो ये ट्रेंड स्टेब्लिश हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है ही नहीं रिप्रेजेंटेशन देने में, या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि हम मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे क्योंकि मुसलमान एलियन एलिमेंट हैं। हम गोलवलकर के उस विचार के साथ आगे बढ़ेंगे जिसमें वो कहता था कि यहाँ पर मुसलमान जो हैं दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रहें। लेकिन आपका ही कोई भाई, आपका ही कोई बंधु, क्योंकि बंधुता और भ्रातृत्व का संदेश भी हमारा संविधान देती है, आपका ही कोई दोस्त, आपका ही कोई पड़ोसी अगर सेकंड क्लास सिटीजन हो जाए तो आपको सुकून मिल पाएगा? यह सवाल मेजॉरिटी को अब अपने आप से पूछना पड़ेगा, मतलब हिंदू कम्युनिटी को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि नफरत की राजनीति के साथ बहने के लिए आप तैयार हो चुके हैं क्या? एक पॉलिटिकल फोर्स अगर आपको दंगाई बना देना चाहती है तो क्या आप दंगाई बन जाने के लिए तैयार हैं? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा। और इसीलिए मुझे लगा कि जरूरी है, इंडिया की बात है, देश की बात है, भारत की बात है, तो वो बात की जाए। और इस डाटा के साथ इसीलिए मैं आपके सामने हूं।
तो ये अलग अलग चुनाव विधानसभा के, और उसमें जो तरीका है, जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां अप्रोच कर रही हैं रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर, वो दिखाने की हमने कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी जैसी कि उनकी राजनीति है, जैसी कि उनकी विचारधारा है, वो क्लियर डिक्लेरेशन है। अलग अलग सारे डाटा को आप उठा के देख लीजिए कि मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन हम नहीं देंगे। बाकी पार्टियां, जो पूरा एक माहौल बन गया है, उस माहौल के डर से वो भी रिप्रेजेंटेशन लगातार ग्रेजुअली कम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में तो आरएसएस या गोलवलकरवादी जो सोच है, या फिर जिन्नावादी जो सोच है, वो सोच जीत जाएगी। गांधी और नेहरू की सोच, जिसने इस देश को आज़ाद कराया, सुभाष चंद्र बोस की सोच, भगत सिंह की सोच, डॉक्टर अंबेडकर की सोच, ये सोच हार जाएगी। क्या भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, इन सब की सोच को हरवा देना चाहते हैं और उन लोगों की सोच को जिता देना चाहते हैं जिनकी सोच के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ? क्या आप जिन्ना के समर्थक बनना चाहते हैं? क्या आप जिन्ना के समर्थकों का समर्थक बनना चाहते हैं? सवाल आपसे पूछना होगा। और अपने आप से यह सवाल पूछते हुए जिस भी पार्टी के आप समर्थक हों, उनसे कहिए कि भाई आइडिया ऑफ इंडिया कहता है रिप्रेजेंटेशन देना, हमारे भाई बंधु हैं, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, अवसरों की समानता होनी चाहिए, रिलीजन के आधार पे, जेंडर के आधार पे, कास्ट के आधार पे, क्लास के आधार पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और एक बात के साथ मैं अंत कर देता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, वो रुकती नहीं है कभी भी। दक्षिणपंथी विचारधारा के अगर मैं बात करूं तो हिंदू मुस्लिम सबसे मोटा डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन आपको दिख जाता है। महिला पुरुष वाले डिस्क्रिमिनेशन पे तो क्या ही बात करें। आरएसएस क्लियर तौर पे आदर्श महिला का एक चित्र भी है उनके यहाँ, जिसमें मनुस्मृति को वो लोग मानते हैं, जो क्लियरली कहता है कि नारियों को कभी आज़ाद ही नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसी क्रिएचर होती हैं। डिस्क्रिमिनेशन देखिए आप, धर्मों का डिस्क्रिमिनेशन होगा, लैंगिक पहचान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, जातियों का डिस्क्रिमिनेशन तो है ही है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, जिसमें शूद्र जो है पैर दिखते हैं, ब्राह्मण मुख दिखता है, वैश्य पेट दिखते हैं और क्षत्रिय जो है वो बाहु दिखता है। डिस्क्रिमिनेशन है। अब आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो एक व्यवस्था थी, अब डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाएगा, तो समझिए जब केवल ब्राह्मण रह जाएंगे तब भी एक हैं जगत गुरु भद्राचार्य जी राम, कहते हैं कि चौबे छोटे ब्राह्मण हैं, दूबे छोटे ब्राह्मण, ये वाले ब्राह्मण जो हैं ये बड़े ब्राह्मण हैं। अब केवल वो बड़े वाले बचेंगे तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन का एक आधार खोज लिया जाएगा। बांटने वालों के पास आधारों की कमी नहीं रहेगी। आपको बंटना है या नहीं बंटना है, बांटने वालों के खिलाफ खड़ा होना है या नहीं होना है, यह आपको सोचना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और एक बात समझनी होगी, जो बात मैं कई बार दोहराता हूं, दयाशंकर मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, एक बार उन्होंने बातचीत की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आज़ादी देखिए ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन हम मार्केट से खरीद लाए और खूंटी पे हमने टांग दी। इस आज़ादी के लिए हमको सतत संघर्ष करना पड़ता है, हर दिन, हर क्षण, हर पल। तो आज़ादी के लिए संघर्ष करिए, करना चाहिए ही। अपने अपने घरों में रेडिकल होइए, सवाल पूछिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हक में जो बात हो वो करिए। अगर आपके घर में कोई किसी तरह की गैर बराबरी आपको दिखती है महिला पुरुष की, उस पर बात करिए। सामाजिक स्तर पे आपको दिखता है कि आपका परिवार जो है अपने से नीचे समझे जाने वाली जातियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है या अपने से ऊपर समझे जाने वाली जातियों के सामने दब रहा है, उसका विरोध करिए। विरोध करना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे। ये बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन और देश से प्यार है तो ये सब करना होगा। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बताइए हमको कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। वीडियो ठीक लगी हो तो शेयर करिए, नहीं ठीक लगी हो तो सवाल करिए, क्योंकि सवाल तो करना है। और ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जो क्वेश्चनिंग का तरीका है, इसी को ही डेवलप करना है। तो आपके सवालों का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।